हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का अगला सीरीज मतलब अगला स्टेप जो है पार्ट मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अपन कोड पे आते हैं। ये रहा अपना कोड। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले वाला सीरीज में अपन CSS के बारे में देखे थे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आज आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये इनलाइन मैंने बताया था कि इनलाइन मतलब किसी भी HTML पेज में अपन CSS कैसे ऐड करते हैं और जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं और इसके उसके कितने तरीके होते हैं। जैसे कि CSS आप 3 वे से ऐड कर सकते हो। एक इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। सेम आप जावास्क्रिप्ट को भी कर सकते हो। तो ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं और कुछ विशेष बताने जा रहा हूँ। अच्छा देखो यार, कुछ मतलब ऐसा भी है कि बहुत सारे आदमी ऐसे भी करते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट क्यों नहीं बताते यार। थ्योरेटिकल पार्ट तो कुछ आप नेट पे जो लिखा है वही मैं बोल दूंगा, तो इसका क्या ही मतलब। हाँ, बाकी समझा सकता हूँ। तो देखो HTML जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें अब देखो मार्कअप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो कि इसमें बहुत सारे टैग हैं, हेडर हैं, फुटर है, नैव है। ये सारी चीज़ को ना मैनेज करने को कोई अपन मार्कअप बोलते हैं। अगर इंटरव्यू में कोई पूछे तो ऐसे तुम जवाब दे सकते हो। या फिर और उसके बाद आता है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सेट। इसका मतलब कैस्केडिंग मतलब क्या होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे 3 वे से अपन CSS को ऐड करते थे कि इनलाइन, उसके बाद एक्सटर्नल, इंटरनल। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, प्योरिटी किसकी होती है? इनलाइन की होती है। यार सिंपल सी बात है। आपके आप आपके आपके के पास एक घर है, तो उस घर में सबसे पहले तो आपकी हक बनती है ना, उसके बाद किसी की बनती है ना। सेम यहाँ पे इनलाइन है, तो यार पहले तो इसको मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद फिर आपको इम्पोर्टेंट वगैरह पढ़ाया जाएगा कि इम्पोर्टेंट कब लाइक कि कोई आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करोगे तो उनकी खुद की CSS होती है, बट अपने को वहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट करना होता है, तो वहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट लगाते हैं। तो ये सब मैं आपको आगे बताऊँगा, तब जाके अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो में अपन क्या था कि इनलाइन CSS देखे थे, जिसमें डिस्प्ले फ्लैग करा था और हाइट विड्थ बैकग्राउंड सारे दिए थे और ये हेलो वर्ल्ड लिखा लिखा था। तो वो क्या था कि हेलो वर्ल्ड मतलब एक घर है, उस घर में पूरा ये हेलो वर्ल्ड मतलब कि ट्रैवल कर सकता है, वही चीज़ था। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको और एक इसमें चीज़ है ना, एक और टैग है जिसको मतलब टैग तो बहुत सारे, तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलो इसके बाद एक और टैग है, जैसे BR टैग बोलते हैं इसको, मतलब ब्रेक करने का। आप मान के चलो एक और ले लेते हैं P टैग। ठीक है, अब P टैग में कुछ लिख देते हैं, हेलो बडी हाउ आर यू, हे बडी हाउ आर यू। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो अपन एक BR टैग देते हैं, BR। ठीक है, आई एम फाइन, आई एम फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो BR टैग क्या करता है। एक्चुअली बी आर टैग क्या करता है कि लाइक ये तो यहाँ तक तो अपने को दिखाएगा ही, बाकी ये वाली जो पार्ट है ना, इसको BR मतलब ब्रेक करके नीचे डाल देता है। ठीक है, अपन तो उसे CSS में देखे हुए हैं कि अपन वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइक कि अगर डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते, ये सारे एक रो में मिलती है अपने को। ठीक है, एक रो में मिलेगी, और उसको अगर फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं तो वो क्या करता है, मतलब कि आपको ना वो ऊपर नीचे दिखेगा सारे, जैसे ये हैं, फिर इसके बाद जो है वो नीचे आ जाएगा इस टाइप से कॉलम करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अभी यहाँ पे BR टैग करके देखें, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। इसको अगर अपन गो लाइव सर्वर को ओपन करते हैं तो देखो क्या दिख रहा है। ठीक है, हे बडी, ये तो ऊपर वाला है। हे बडी हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद अगर इन सब चीज़ को अगर आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सेंटर में लाना चाहते हो, तो उसके लिए अलाइन आइटम सेंटर करते करते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते तो बीच में आती है, जो कि मैं इससे पहले कर चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में कर चुका हूँ, तो ये चीज़ था। अब तो ये तो हो गई आपको इनलाइन CSS के बारे में। अब भाई अपने को इनलाइन के अलावा चलो अब इंटरनल करते हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नल करते हैं। अभी तो फिलहाल CSS पार्ट ही देख रहे हैं, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें
लाइक कि अपन इसमें बहुत सारी होती है, इमेज टैग होती है, फिर एंकर टैग होते हैं। एंकर मतलब कि लाइक अगर आप यहाँ पे कोई बटन पे क्लिक करते हो, अगर कोई आप जैसे कि ये कोई एक बटन बना देते हो, उस पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज पे जाना या फिर दूसरा नया पेज खोलना, उसको एंकर टैग बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ धीरे-धीरे पढ़ेंगे ना तो यार ईज़िली होती जाएगी और आप आराम से समझते जाओगे, ठीक है? तो चलो अभी फिलहाल तो मैं इसको इनलाइन सीएसएस बता दिया हूँ, अब चलो इसको करते रहा इंटरनल सीएस के थ्रू करते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस मतलब वही है कि मतलब एक्सटर्नल मतलब कि अपन कोई एक फ़ाइल बनाए, ठीक है? उस फ़ाइल को इसमें इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसको एक्सटर्नल ही बोलेंगे। और इंटरनल की यहाँ पे एक हेड में अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल लेते हैं। और स्टाइल स्टाइल में क्या करते हैं अपन, इसमें एक क्लास दे करके इसको इस क्लास में हर एक चीज़ लिखेंगे तो यहाँ पे भी अप्लाई होगी, तो उसको इंटरनल बोलेंगे। एक्सटर्नल की एक फाइल बनाए वहाँ पे लिख के उसको उसमें इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ दिखेगी। तो इनलाइन के बारे में तो आपको सबको पता चल ही गया गया होगा कि इनलाइन क्या होता है। तो और वैसे अपन इनलाइन कब करते हैं, लाइक कि छोटी सी चेंजेज और ऐसी चेंजेज हो, लाइक अभी देखो यहाँ पे छोटा सा चेंजेज है तो लिख दिए। अगर यही बहुत बड़ा चेंजेज हो जाए और बहुत सारे लाइक कि टैग आ जाए, हर एक टैग में अलग अलग चेंजेस, तो भाई अपन चलो यहाँ तक, चलो यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक आ जाइए तो सही है। अब ऐसा पता चले कि भाई बहुत सारा सी एस एस है तो उसको इनलाइन, एक तो बहुत सारा वो क्या बोलते हैं ना कि कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और बाकी आपको समझ भी नहीं आएगा। तो अपन क्या करते हैं ना, हिसाब से अपन पहले उसको देखते हैं कि अपने को कौन सा चीज़ अप्लाई करना सही रहेगा। अब छोटा रहेगा तो क्यों हम अपन एक या तो टैग बनाए, स्टाइल टैग बनाएँगे या फिर अपन अलग से फ़ाइल बनाएँगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब हमेशा हम जो चीज़ अच्छा वो करते हैं ना, तो यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी तो ये स्टाइल शीट हो गई, मतलब ये सीएसएस का इनलाइन तो कर दिए, तो अब चलो क्या करते हैं, इंटरनल करते हैं, ठीक है? तो इंटरनल के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, स्टाइल को, ठीक है? एक इसमें क्लास देंगे, क्ला क्लास दे दिया। क्लास में नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? तो जो अच्छा लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लास हेलो दे देते हैं ना यार, कुछ भी देते हैं और क्या ही, हेलो दे दिए, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं ना, अब देखो यहाँ पे इसके नीचे थी ये आ गया, ठीक है? चलो अब इसको एंटर दबानी। अब देखो यहाँ अपने पास एक क्या एक क्लास है यहाँ पे हेलो, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और क्लास को अपन जब भी करते हैं ना, डॉट लगा के क्लास नाम देते हैं, ठीक है? उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब इसमें क्या है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो तो ये यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या था, हाइट 100 वीएच, ठीक है? विड्थ 100 वीडब्ल्यू, ठीक है? और क्या था, डिस्प्ले फ्लेक्स करे थे वहाँ पे, डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब कि इस चीज़ को अपन ऑर्डर दे दिए कि भाई तुम पूरा घर में घूम सकते हो, ये रहा। अब बैकग्राउंड कलर क्या था, एक्वा था शायद इनलाइन में, चलो इसको भी एक्वा ही करते हैं। ये तो आ गया। अब सेंटर करने में अलाइन आइटम सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, वो आपको पूरा बीच में दिखेगा। तो ये आपको करना होगा, अगर मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब प्रैक्टिस ही तो यार सब कुछ करवाती है, लाइक बहुत सारा चीज़ पढ़ा देंगे, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा। और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक चीज़ जान लिए तो और सब चीज़ खुद पे खुद जानने का मन करेगा और आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है? तो मैं इस हिसाब से बताने जा रहा हूँ। अब देखो इतना चीज़ तो लिख दिया, चलो इसको आप लाइव पे देखते हैं, ठीक है? आ गया सेम चीज़, मतलब कि इससे पहले वाला जो सीएसएस था अभी तो सेम अप्लाई हो गई ना, मतलब एक तो इनलाइन में सेम चीज़ दिख रहा था, अभी इंटरनल में भी सेम चीज़ दिख रही है। तो कुल मिला के तो बात यही हुई ना कि वहाँ पे इनलाइन में किए थे, अभी क्या हुआ कि अपन इंटरनल कर रहे हैं, ठीक है? अब मान के चलो एक्सटर्नल करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, चलो वही करेंगे, बिल्कुल करते हैं। कोड पे आ गए, ठीक है? उसके लिए क्या होता है ना, अपने को फ़ोल्डर बनाना होता है। अब इसमें क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये फ़ोल्डर बनाए, चलो इसको एंटर करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था, क्लास तो अपने को ये इसमें जो क्लास होती है ना, क्योंकि अपने को इसमें जो क्लास है यहीं पे तो अपने को सी एस एस लगाना है, तो यहाँ पे ये सेम क्लास आ जाएगी इधर, ठीक है? तो चलो अपन इस क्लास को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पटक देंगे, कंट्रोल वी, ठीक है?
और क्लास को अपन यहाँ पे डॉट लगाते हैं, और अगर वो चीज़ आईडी में आ जाए तो आईडी में अपन हैश लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जानना है। अब सेम चीज़ जो यहाँ पे है इसको कॉपी करते हैं अपन, ठीक है। अपन कॉपी क्या करें, इस चीज़ को यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, और इन दोनों को हटा ही देते ना, फिर क्या मतलब है इसका, हटा दिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अब इस चीज़ को, अच्छा ये पूरा कॉपी करे, ठीक है। चलो पूरे में फिर पेस्ट पेस्ट करते हैं, कंट्रोल पी, आगे, ठीक है। अब तो इसका काम हो गया सीएसएस का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, लिंक करते हैं, ठीक है। तो लिंक में क्या करते हैं, आगे लिंक, इसको दबाना है, ठीक है, और क्लोज करना है, आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये हो गया, ठीक है। इसमें डाल दो स्टाइल शीट, TY, ठीक है। और उसके बाद आता है, अच्छा, ये आता है। अब इसमें क्या करना अपने को, ये वाली जो फाइल फाइल नेम है ना, यहाँ पे डालना होता है। तो अपन डाल देते हैं इंडेक्स, ये है इंडेक्स में ये ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। ये कर दे। अब कुल मिला के इतना कम हो गया है ना। अभी क्या कर रहे हैं ना, अपन एक्सटर्नल इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव हो गई। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसको गो लाइव पे जा रहे हैं, अप्लाई हो गई। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों तरीके से मतलब कि अपन कैसे कैसे इसमें यूज़ करें हर एक चीज़ बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनलाइन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर इंटरनल कैसे करते हैं, एक्सटर्नल कैसे करते हैं, ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई होगी। तो क्या है ना कि अब यहाँ पे वही वाली बात है कि अपने को ये भी चीज़ देखना, मतलब इन तीनों का क्या यूज़ है, क्यों करते हैं। तो मैंने शायद बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्यों यूज़ करते हैं। मान के चलो अपने को ओनली 2 लाइन की सीएसएस लिखनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और कभी-कभी क्या होता है ना, ये भी होता है कि इनलाइन सीएसएस लिखने का ये रीज़न होता है कि कोई मतलब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ चीज़ पे ना लाइक कि वो चीज़ बस उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए और ये उसकी इम्पोर्टेंट भी है, तो वहाँ पे सीएसएस लगा, मतलब इनलाइन सीएसएस लगा, क्योंकि उसकी तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है ना, और इजीली भी कर लेंगे। तो उस पार्ट को क्या करते हैं अपन इनलाइन देते हैं, बाकी तो एक्सटर्नल लेते हैं। उसके बाद कोई कोई इनलाइन भी लेते हैं। तो मतलब कुल मिला के आज जो अभी की जो क्लास जो है, इसमें अपन क्या बताए, इनलाइन बताया, इंटरनल बताया, एक्सटर्नल बताया, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप ना एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि मान के चलो मैं जितना भी चीज़ बताया हूँ ना, उसको आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है।